बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी बंगले के गेट पर दीवार खड़ी की जाने लगी तो सवाल उठा कि क्या मामला वास्तु दोष दूर करने का है। ये सवाल इसलिए क्योंकि इस बंगले में जब भी कोई डिप्टी सीएम रहने आया उसकी सत्ता चली गई। बंगले का बंद किया जा रहा पिछला गेट दक्षिण दिशा में है। ये सर्कुलर रोड की तरफ खुलता है, लेकिन अब बंगले में सिर्फ एक मुख्य दरवाजा होगा और वो उत्तर दिशा में देश रत्न मार्ग की तरफ खुलेगा। इस वक्त हम 5 देश रत्न मार्ग के बंगले के बाहर खड़े हैं और यहाँ आप कह सकते हैं कि शायद इस बंगले में रहने आए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका वास्तु ठीक कर रहे हैं। वास्तु दोष दूर करने की चर्चा खास वजह से है। दरअसल इस बंगले में रहने वाला हर डिप्टी सीएम अपनी सत्ता गंवा बैठा। 2015 विधानसभा चुनाव के बाद यहां तेजस्वी यादव रहने आए थे, लेकिन 2017 में सत्ता से बेदखल हो गए। 2017 में जब एनडीए की सरकार बनी तो दिवंगत नेता और उस समय के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी इस बंगले में रहने आए, लेकिन 2020 के चुनावी नतीजे के बाद उन्हें डिप्टी सीएम पद से हाथ धोना पड़ा। 2020 में ही बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बनकर इस बंगले में आए, लेकिन नीतीश ने पलटी मारी तो 2022 में उन्हें भी पद छोड़ना पड़ा। फिर महागठबंधन की सरकार बनी और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, लेकिन ये सरकार 17 महीने में ही चली गई और तेजस्वी सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन विजयादशमी पर जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस बंगले में गृह प्रवेश किया तो ऐसी चर्चाओं को साफ साफ नकार दिया। अरे बंगला कभी डिस्प्यूटेड नहीं होता है, लोग डिस्प्यूटेड होते हैं। बिहार की जनता बिहार की विकास चाहती है। दोबारा डिप्टी सीएम बन पाइए क्योंकि चर्चा ये नहीं बनना है भाई, नहीं बनना है, माफ कीजिए। भले ही सम्राट चौधरी ने बंगले पर किसी तरह के विवाद की छाया से मना किया हो, लेकिन गृह प्रवेश के ठीक बाद यहां अब दीवार खड़ी कर दी गई है। हालांकि बीजेपी कह रही जैसा अनुमान लगाया जा रहा बात वैसी है नहीं। चीज का उपयोग नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए था, इसलिए उसको बंद कर दिया गया है। वो पिछला दरवाजा जो पहले वहां पे तेजस्वी यादव जी थे वो उसका उपयोग करते थे, और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जिस प्रकार से वहां से सामान ले जाया गया है तो टोटी चोर जैसे लोगों को पिछले दरवाजे की जरूरत होती है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.